everyone, I welcome you all my YouTube channel English Language. In this session today we are going to discuss ability or disability showing sentence. So let's try to understand ability or disability showing sentence. एबिलिटी क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, सक्षम या योग्यता. ठीक है, तो आपके पास जो क्षमता है, आप जिसमें सक्षम है, ठीक है. और अगर हम इंग्लिश में सोचें तो ये एक स्किल को रिप्रेजेंट करता है. देखिए स्किल, ठीक है, ये स्किल को रिप्रेजेंट करता है. स्किल किसको कहेंगे? जैसे कि आप बाइक चलाने में सक्षम है, ठीक है, आप बाइक चला सकते हैं, ठीक है, तो राइड बाइक, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका स्किल. तो आप अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं बाइक चलाने में सक्षम हूँ, तो इसको आप कैसे कहेंगे? ठीक है, जैसे कि कुक फूड, ठीक है, कुक फूड, आपके पास ये स्किल है कि आप खाना पका सकते हैं. आपके पास ये स्किल है तो आप कहेंगे कि मेरे पास ये क्षमता है कि मैं खाना पका सकता हूँ. तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. स्पीक इंग्लिश. ओके, स्पीक इंग्लिश, ये क्या है? ये आपका एक स्किल है, मतलब आप, मेरे पास ये क्षमता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. ठीक है, तो स्किल को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इस ऐसे सेंटेंस को आप कैसे फॉर्मेशन करेंगे? चलिए देखते हैं आगे. कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे और उस स्ट्रक्चर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी क्षमता को, अपने स्किल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए यहाँ 2 रूल्स दिए गए हैं. रूल्स नंबर 1, सब्जेक्ट कैन, कांट, मेन वर्ब 1 और अदर वर्ड्स. ठीक है, कैन नॉट जो है, कांट, ये नेगेटिव के लिए यूज़ होता है. ठीक है, कैन क्या है? कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है, दूसरा देखते हैं. दूसरा रूल्स क्या है? सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है. फिर एबल, नॉट एबल, प्लस इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड्स. नॉट एबल क्या है? ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है. जैसे कि मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं बाइक नहीं चला सकता हूँ. तो आपके पास क्षमता नहीं है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि नॉट एबल के प्लेस पे आप अनएबल का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और मैं बता दूं आपको इन्फिनेटिव क्या होती है. इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव कहते हैं 2 प्लस वर्ब 1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है. ठीक है, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं. आई कैन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता हूँ. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? जैसे कि हारमोनी, तबला, गिटार, ये सब सभी क्या हो गए? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो आपके पास क्षमता है कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं. ठीक है, आई एम एबल टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में सक्षम हूँ. आपके पास ये क्षमता है, आपके पास ये स्किल है कि आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं. तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एबल टू, ठीक है, ये आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब, एबल और 2 प्लस वर्ब 1 ये क्या है? इन्फिनेटिव है, और ये हो गया आपका अदर वर्ड्स. ठीक है, सी कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन. ठीक है, सी कांट राइट विदाउट अ पेन, वो पेन के बिना लिख नहीं सकती है. ठीक है, सी इज़ नॉट एबल टू राइट विदाउट अ पेन, तो सी इज़ नॉट एबल टू राइट. आप एबल, नॉट एबल के जगह पर आप अनएबल का भी यूज़ कर सकते हैं, अनएबल का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो सी इज़ अनएबल टू राइट विदाउट पेन.
वो पेन के बिना लिख नहीं सकती है, सक्षम नहीं है, ठीक है। सी कैन अर्न मनी, वो पैसा कमा सकती है। आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, सी इज़ एबल टू अर्न मनी, वो सक्षम है, पैसा कमाने में वो सक्षम है, ठीक है। उसके पास ये योग्यता है कि वो पैसा कमा सकती है। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यू कैन ड्राइव अ कार, तुम कार चला सकते हो, ठीक है। यू आर एबल टू ड्राइव अ कार, तुम कार चलाने में सक्षम हो। एबल टू ये रिप्रेजेंट करता है आपकी स्किल को। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लॉलेसली, वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लॉलेसली, हम लोग फ्लॉलेसली इंग्लिश बोल सकते हैं, हम लोग सक्षम हैं फ्लॉलेस इंग्लिश बोलने में, ठीक है। ही कैन बी ए गुड ह्यूमन बींग, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। ही इज़ एबल टू बी ए गुड ह्यूमन बींग, उसके पास ये योग्यता है कि वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, ठीक है। कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी हम लोग देख लेते हैं। वी कांट डांस लाइक ऋतिक रोशन, हम लोग या तो तुम ऋतिक रोशन की तरह डांस नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट एबल टू डांस लाइक ऋतिक रोशन, या तो आप इसको कह सकते हैं यू आर अनएबल टू डांस लाइक ऋतिक रोशन, आपके पास ये क्षमता नहीं है, आपके पास ये योग्यता नहीं है कि आप ऋतिक रोशन की तरह आप डांस नहीं कर सकते। आई कांट स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है। आई कांट स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तैर के नदी पार नहीं कर सकता। आई एम नॉट एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब क्या हो गया, मेरे पास क्षमता नहीं है, ठीक है। आई एम अनएबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉट एबल को के प्लेस पर आप अनएबल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये क्षमता नहीं है कि मैं तैर के नदी पार नहीं कर सकता। तो आप अपने स्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरह से ये दो स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें, ठीक है। और आप इस स्ट्रक्चर के मदद से आप अपने स्किल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।